हम स्वतः ही संसार के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि लोग कितने व्यस्त हैं छोटे छोटे कार्य करने के लिए। कितना कितना जो है उनको परिश्रम करना पड़ता है। वो शांति से वो एक जगह पर वो बैठ भी नहीं पा रहे हैं। अगर किसी के भाग्य अच्छा है तो भी उसके जीवन में शांति है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है। और मन में कई सारे अशुद्धताओं के कारण, नाना प्रकार के इच्छाओं के कारण उसको इस संसार में व्यक्ति घूमते रहता है। वो व्यक्ति एक जगह बैठा हुआ है लेकिन वो घूमते रहता है। और पहले हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोगों को बीमारियां थे, जैसे बुखार आ जाना, खांसी आ जाना, इस तरह के छोटे छोटे बीमारी। कोई बड़ी बीमारी का कभी नाम किसी ने सुना ही नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो यंग बच्चे हैं, लड़कियां हैं, और छोटे छोटे बच्चों से शुरुआत हो रही है इसकी। टेंशन्स, डिप्रेशन आना और छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाना और छोटे छोटे बात पर लड़ाई झगड़े करना और हमेशा जो है सो स्ट्रेस में रहना। और कई सारे लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। उनको कुछ जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम है, तो उसके कारण भी अपने जीवन में छोटा कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। छोटे छोटे फ्रस्ट्रेशन के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं और अपने जीवन को वो इस तरह से ढाल लेते हैं कि दुर्व्यसनों का संग करने लगते हैं। जैसे शराब पीना, मदिरा का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना, हाई क्वालिटी ड्रग्स लेना। कॉलेजों में हम देख रहे हैं बच्चे के माँ बाप भी जो है बहुत चिंतित है कि वो बड़ी बड़ी शिक्षा दिलाने के लिए ऐसे कॉलेजों में विद्या के लिए वो भेज रहे हैं, लेकिन एक डर उनके मन में बसा हुआ है कि हमारे बच्चे जो है सो गलत सांगत्य में ना पड़ जाए। और फोन्स, वो बंद कमरे में, वो पूरा संसार है इंटरनेट के जरिए, फ़ोन में, लैपटॉप्स में, वो क्या कर रहे हैं फ़ोन में किसी को पता नहीं है। वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में उनकी मति जा रही है, इसके विषय में वो सोच नहीं रहे हैं। और सभी जो है सो अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं इन टेक्नोलॉजी उपकरण करने में। ये टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है सो निर्माण होती है। वो प्रोडक्ट कभी कभी उसका यूज़ करने पर कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे कितने प्रॉब्लम्स लेके आता है उसके बारे में विषय में सोचते नहीं लोग, है ना। उसके विषय में सोचते नहीं। और कुछ प्रोडक्ट नया आता है तो बिना सोचे समझे उसको अपनाते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे किसका क्या बुद्धि लग रही है, वो सही मार्ग में है या लोगों को गलत मार्ग में लेके जाने के लिए है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, धन कमाना है, लोगों को डिप्रेशन में डालना है, इसके बारे में लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि सोचने के लिए समय ही नहीं है लोगों के पास। इसी के कारण नए नए प्रकार के जो सो बीमारियां हमको देखने के लिए मिलती है। जैसे मैंने कहा ना, डिप्रेशंस, और बच्चे ज़्यादा डिप्रेस हो जा रहे हैं। और बचपन से ही देखिए आप, 6-7 साल की उम्र से ही उनको टेंशन हो रही है। कितने जो है सो उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। नाना प्रकार के लैपटॉप्स है वो यूज़ कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं इसके बगैर कोई लाइफ ही नहीं है। ये बीमारी बन चुकी है, कॉमन बीमारी बन चुकी है।
टेंशन्स में रहना, डिप्रेशन में आना, मति बराबर काम नहीं करना। तो लोग क्या कर रहे हैं, उनको नाना प्रकार के डॉक्टर्स करने लेके जा रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट, है ना, और बोल रहे काउंसलिंग कराओ इस तरह। लेकिन भगवान बोलते हैं ये सब भौतिक विद्याएं हैं, आप लोग उसको दे रहे हैं, इससे केवल शरीर चलाने के लिए, ये विद्या शरीर चलाने के लिए, लेकिन वो आत्मा के विषय में वो नहीं सोच रहे हैं। भौतिक विद्या के साथ साथ उसको आध्यात्मिक विद्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार भर के लोगों के लिए भगवान एक सहायता के रूप में सबको एक संदेश दे रहे हैं। इसका जो है सो आप अपने जीवन में इस विद्या को सीखने का प्रयास करो, अपने जीवन में इसको थोड़ा थोड़ा उसको पालन करने का प्रयास करो। तो ये जो नाना प्रकार के जो अवरोधों से आप पीड़ित हो रहे हो, ये सब कुछ आपके जीवन से स्वतः ही चली जाएगी। अर्जुन भी डिप्रेस था, टेंशन में था, मोह में था, और उसका क्लियर गोल उसको पता नहीं था। उसने भगवान श्री कृष्ण को चुना ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। और भगवत गीता में कुछ भी नहीं है, केवल प्रश्न है, केवल क्वेश्चन है, और भगवान आंसर दे रहे हैं। हमारे जीवन में भी ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, उसके उत्तर हमको नहीं मिल रहे हैं, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ रहे हैं, टेम्परवरी आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन परमानेंट आंसर्स, परमानेंट सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहे हैं। और हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता एज इट इज में आपके कितने सारे संशय है, जितने सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में पाए गए हैं। और भगवत गीता कोई पढ़ता नहीं है, वो आस्तिक विज्ञान है, वो नास्तिक विज्ञान नहीं है, आस्तिक विज्ञान है। इस विद्या को ट्रांसेंडेंटल कहा जाता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। इस विद्या को कहा जाता है पवित्र, कहा जाता है, जिसको सुनने मात्र से, इसको अपने जीवन में पालन करने मात्र से सबसे पहले आपका जो मन है ना, वो दूषित है ना, वो शुद्ध हो जाएगा। आपका जो इंटेलिजेंस वो दूषित है ना, वो शार्प हो जाएगा। आप निर्णय सही सही ले पाओगे। हम फॉल्स ईगो में जीते हैं, लेकिन आपका जो अहंकार है शुद्ध अहंकार में बन जाएगा, परिणित हो जाएगा। मैं भगवान का दास हूं। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है वो हमें पता चलेगी। तो इसीलिए हम सुख सुविधा हमारे जीवन में लाने के लिए नाना प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, और नाना प्रकार के विद्याओं का आस्वादन हम ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? दुख आ रहा है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं आपको ये भौतिक विद्या के साथ साथ आपको आध्यात्मिक विद्याएं भी चाहिए, तभी आपका जीवन में बैलेंस हो पाएगा। अगर ट्रेन अगर एक ही पटरी में चलती है तो दूसरी पटरी बिछाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर एक पटरी में अगर ट्रेन चलने का प्रयास करने का कोशिश करेंगे तो ट्रेन चल नहीं पाएंगी, वो गिर जाएंगी। इसीलिए 2 पटरियां दी गई। जब 2 पटरियों में जब गाड़ी चलती है तो उसका लक्ष्य क्लियर होता है। उसी प्रकार भौतिक विद्या के साथ साथ हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी चाहिए, हमें आध्यात्मिक विद्या भी चाहिए। तो इसीलिए हमारा इस्कॉन पूरे भारत वर्ष में नहीं, पूरे विश्व में भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं।
और एक भाषा में नहीं है, कई सारे भाषाओं में जो है सो ये अब उपलब्ध है। और सरल हमको जिस तरह से समझ में आए उस तरह से उस भाषा में जो है सो उसको लिपित किया गया है। कोई भी पढ़ेगा तो आसानी से वो समझ पाएगा। तो इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम इस विद्या को अपने जीवन में सुने, उसको पढ़े। अगर आपके मन में कुछ समझने की दुविधा होती है तो हमारे इस्कॉन सेंटर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं भक्तों के माध्यम से, और कई सारे सेंटर्स है इस्कॉन के। वहाँ पर आपको भगवत गीता भागवतम के माध्यम से वहाँ पर क्लासेस चलते हैं, और अपने जितने भी प्रश्न हैं वहाँ पर आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। कृपा कर कर आप अपना जीवन व्यर्थ मत कीजिए। शीघ्र ही शीघ्र भगवत गीता यथारूप उसको खरीद कर अपने घर में डेली पढ़ने का प्रयास कीजिए। हमारी ये विनती है आप लोगों से। हरे कृष्णा।